को मैंने मना कर दिया है कि मतलब आप छोटे लगवा लो, आप जो आपके पोल हैं पोल्स के ऊपर आप लगवा लो 1/1.5 की, क्योंकि वही होती है पूरे हरियाणा में। आप रिच से रिच म्यूनिसिपैलिटी को भी देखोगे तो गलियों के नाम बड़े बोर्डों पे नहीं आते, HSP भी छोटे पे लगवाता है, वो छोटों पे आते हैं। आई सजेस्टेड देम, बट ये खफा है कि आप बोर्डों की क्यों नहीं अनुमति देते। इसी बोर्डों को लेकर ये एक ही वार्ड में 200 बोर्ड लगवाना शायद मुझे उचित नहीं लगता। माने इसी को लेकर विरोध हो रहा है, इसी को लेकर उनको आरोप है भाई आप मिसबिहेव किया, वो नहीं, ये मिसबिहेव नहीं है। हाउस की एक मर्यादा होती है और हाउस एक सिस्टम से चलता है जिसमें सबने 1 by 1 अपनी बात रखनी है। अगर आप ऐसे खड़े होकर हो हल्ला करेंगे, कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा है, तो हाउस का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो हाउस की गरिमा को बनाए रखना हम सभी का उत्तरदायित्व है। एक वर्क जो है, एक्सीएन अभी आए हैं, ईओ अभी आए हैं। ईओ ने मतलब ज्वाइनिंग के बाद ये ईओ का दूसरा दिन है। जी। तो डीएमसी का काम, जब किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में वर्क होंगे तब डीएमसी के पास फाइल्स आएंगे। तो अभी जब ये नए ही आए हैं, अभी इनको प्रोसेस में भी टाइम लगेगा, 15-20 दिन उस प्रोसेस में भी लगते हैं, क्योंकि सारे के सारे ई टेंडर्स हैं। तो तभी तो डीएमसी के पास फाइल आएगी ना। अभी तो वो हाउस में मतलब जो भी प्रस्ताव आज रखे गए थे, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जिन पे चर्चा हुई जैसे कॉलोनीज के रेगुलराइजेशन का काम है, हाउस ने रेजोल्यूशन पास करना है उसके लिए, और वो रेजोल्यूशन पास करके हमें गवर्नमेंट को भेजना है। तो वो हमारा काफ़ी टाइम से पेंडिंग चला आ रहा है। पिछली हमारी मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी क्योंकि ईओ भी नहीं थे, एनी रीज़न वो पोस्टपोन थी। तो आज बहुत ही टाइम बाउंड चीज़ें हैं, तो रेजोल्यूशन करके गवर्नमेंट को भेजना था, जो कि हरियाणा में हो चुका है। इस रेवाड़ी में ही जो है वो रहता है। धरने पे भाई इसलिए बैठे हैं, क्या बताएं हम आपको, इस नगर परिषद का भट्ठा ही बैठ चुका है। कोई ये होता है, जो भी अफसर रहता है, कोई सस्पेंड हो जाता है, कोई भीतर हो जाता है। ये तो जैसे इनके कर्म हैं, वो कर्मों का फल इनको मिल रहा है। अब हमारी ठीक है, मैडम जी आई हैं, काम करे, उनका फर्ज है काम करना। अब 2 महीने हो गए हैं, सुनने में आई है कि वो फाइलें वगैरह सारी वहाँ पड़ी हैं, कोई एक सिग्नेचर नहीं हुआ। तो पब्लिक ने हमको चुन के भेजा है, कोई भेड़ बकरियां हमको बेच के नहीं आए हैं। हम पार्षद पब्लिक ने चुन के भेजा है काम करवाने के लिए। अब यहाँ काम नहीं होगा, कोई सुनेगा नहीं, तो क्या है, ये गलत काम करते हैं। कोई सस्पेंड हो जाता है, कोई अंदर हो जाता है। इस कमेटी को ऐसा दुर्भाग्य, इसको मैं क्या कहूँ आपको, बेड़ा गर्क हो चुका है। अभी धरना कब खत्म करेंगे? अब धरना इसलिए दिया गया है, अंदर हमारे ईओ साहब उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अंदर कोई भी प्रेस रिपोर्टर जो है नहीं आएगा। मैंने खड़ा होकर ये जवाब दिया कि जी प्रेस रिपोर्टर तो होगा। क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि हमारे पिछले कितनी मीटिंग होली, कुछ नहीं हुआ। अब इनके माध्यम से भाई तुम तो नहीं सुनते, तो प्रेस वालों के माध्यम से हम ऊपर आवाज़ उठाएंगे, पहुँचाएंगे कि ये कितनी कमेटी हमारी भ्रष्टाचार है, गंद पूरा भरा हुआ है, सारे पार्षद दुखी हैं। 31 के 31 पार्षद यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, ना तो इनको बोलने का तरीका है। अभी डिमांड क्या अपनी? डिमांड हम अपने काम के लिए पब्लिक ने चुन के भेजा है। नहीं, जैसे अगर ये अधिकारी काम नहीं करे तो क्या नहीं करे तो फिर इलाज दूसरा भी करेंगे, दूसरा भी इलाज करेंगे। मैंने ईओ साहब को बोल दिया है। मैं यार ये इसलिए रहेंगे प्रेस रिपोर्टर, यदि काम नहीं होगा ना ईओ साहब, हम आपका भी इलाज कर देंगे। हम पब्लिक के चुने नुमाइंदे हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप हमारे ही पैसे की तनख्वाह लेते हो। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा शहर में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? इंडिया गेट में जाके लगेगा या और कहीं लगेगा? शहर का पैसा शहर में लगेगा, जो हम चाहेंगे वो होगा। पार्षद क्या है? पार्षद क्या करता है? क्या पार्षद कहते हैं मेरे घर की बिल्डिंग बना दो? हम घर की बिल्डिंग तो नहीं बना रहे,
शहर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सड़कें हैं, नालियां हैं, सीवर है, यही तो काम होता है। स्ट्रीट लाइटें हैं, बेड़ा कर स्ट्रीट लाइटें बंद, हर काम बंद। मुझे लगता है ये कुछ टाइम में ये कमेटी ही बंद हो जाएगी, ये और कुछ नहीं होना है। इस कमेटी का यही क्या विरोध है आज, क्या कुछ एजेंडे थे और खासतौर पर जो शहर के? देखो, हम पीछे कई 1.5 साल से आप देख रहे होंगे, हम हाउस की मीटिंग में विकास का मुद्दा उठाते हैं, पब्लिक हित का काम उठाता है। और अभी जो डीएमसी चेंज हुए, नई डीएमसी आई 2 महीने पहले से, लोगों को बड़ी उम्मीद थी, पार्षदों को बड़ी उम्मीद थी, पर इन्होंने तो ऐसा हाल कर दिया रेवाड़ी का। जब से 2 महीने में आई हैं, 7 करोड़ के टेंडर पेंडिंग है। जितनी भी फाइल टेंडर के लिए गई, DNIT के लिए गई, ये किसी को पुटअप नहीं कर रही। और ये रेवाड़ी की छवि खराब करने के लिए आई हैं और बदतमीजी से कर्मचारी अधिकारियों से बात करती हैं। हम पार्षद जाते हैं तो हमसे बदतमीजी से बोलती हैं। और आज वही घटना हमारी बहन के साथ सरिता सैनी जी है, इनके साथ बदतमीजी से इन्होंने बात करी। तो इस तरीके से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे हरियाणा में NDC का नई ID का पोर्टल चला हुआ है, सिर्फ रेवाड़ी का पोर्टल बंद है। क्यों जनता को इन्होंने परेशान कर रखा है? जब से ये आएंगे इन्होंने डोर टू डोर के टेंडर पे ऑब्जेक्शन लगा दिया है, जो गलियों में कितनी परेशानी हो रही है। और सबसे ज़्यादा MLAs दक्षिण हरियाणा चुन के बेचता है। आज जो सरकार बनी हुई है वो दक्षिण हरियाणा की मेहरबानी से बनी हुई है और सबसे ज़्यादा भेदभाव दक्षिण हरियाणा के साथ हो रहा है। तो मतलब ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी हो गई है कि वो जनप्रतिनिधि को तो वो तो कुछ समझ ही नहीं रहे। धरना आपने दिया है तो कब खत्म करेंगे, कब दोबारा पीछे की रहेगी? देखो, हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी की यार रेवाड़ी शहर में हमें तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जनता के चुन के भेजे 5 साल के। हम चाहते हैं हमारे वार्ड में विकास हो। NDC का आप सुनते आए हो, पैसे ले लेके NDC बन रही है। क्या तबादले की मांग है इनकी? तबादला भाई, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनको यहाँ काम नहीं करना है, मन नहीं लग रहा है, तो इनका तबादला करे सरकार, सीधी सी बात है। क्या है पूरा मामला? एक्चुअली क्या है कि आज हमारे हाउस की मीटिंग में हमारी DMC मैडम जी आई थी। तो मतलब जैसे एक बात चल रही थी ऐसे ही, पहले तो पार्षदों का ये था कि प्रोसीडिंग पे साइन, रजिस्टर में साइन जो होते हैं कि वो अलग हो और प्रोसीडिंग पे जो लिखते प्रस्ताव वो अलग हो, उसको लेकर के। फिर उसके बाद ऐसे ही बात चलते हुए एक पार्षद ने, मैडम जा रही थी तो एक पार्षद ने बोला, सरिता सैनी पार्षद ने, कि मैडम आप अभी मत जाइए, आप रुक जाइए। इस बात को लेकर के थोड़ी मैडम में और पार्षद में हमारी थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई। बोले कि आप भाई, उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके कहने से कैसे रुकूं। बस इस बात को लेकर सभी पार्षदों में रोष आ गया और इस वजह से देख रहे हैं कि काफ़ी जो कार्य है वो हाउस की बैठक के चक्कर में पेंडिंग पड़े हैं। कहीं ना कहीं सफ़र तो कर रहे हैं शहरवासी सफ़र कर रहे हैं। इस बात के लिए ही मैंने हाउस की मीटिंग स्टार्ट होने से पहले इंट्रैक्शन भी दी थी। EO साहब नए आए हैं, अपने ME नए आए हैं और अपने सभी एक्शन साहब नए हैं। तो अभी उनको बताया था, वो नए हैं, उनको यहाँ के माहौल के बारे में बताया है। पोर्टल भी अभी चल नहीं रहे उन लोगों के, तो जैसे उनके पोर्टल चलेंगे काम भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनके बारे में पिछली उस बार बताई थी, शहर में सफ़र कर रहा है तो आप आगे से थोड़ा सा भाई अच्छे से काम हो, ऐसे दिशा निर्देश मैंने दिए हैं आज उनको। अभी धरने पे बैठे, क्या कुछ डिमांड है आपकी, क्या कुछ होना चाहिए? अभी तो यही है कि देखो, जो चीज़ शांति में है वो कभी भी मतलब लड़ाई झगड़ों से मतलब हम शहर का विकास नहीं कर सकते। बस मैं तो यही उम्मीद करती हूँ किसी तरह से नगर परिषद में शांति बन जाए और सब इस चीज़ को समझे और काम को गति मिले।